नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आंसर स्टोरी पर। मैं हूं आपका दोस्त अंश। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी परछाई आपसे अलग होकर अपनी एक अलग दुनिया बसा ले तो क्या होगा? आज की ये कहानी एक ऐसी अनोखे गांव की है जहां रोशनी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ परछाइयों का राज चलता है। आज हमारी कहानी का शीर्षक है छाया चोर और सोमदत्त बाबा। तो चलिए डूबते हैं इस रहस्यमयी सफर में। एक बहुत पुराना और अनजाना सा गांव था जिसका नाम था धूसरपुर। इस गांव के लोगों की एक अजीब विशेषता थी। उनकी परछाइयां उनसे भी ज्यादा सजीव थीं। लोग जब खेतों में काम करते तो उनकी परछाइयां भी साथ में कुदाल चलाती थीं, और जब शाम को चौपाल पर महफिल जमती तो परछाइयां पेड़ों के नीचे नाचती थीं। इस गांव में परछाई सिर्फ एक अक्स नहीं बल्कि इंसान की आत्मा का हिस्सा थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर, जहां बरगद का एक विशाल पेड़ था, एक टूटी फूटी झोपड़ी में सोमदत्त बाबा रहते थे। वे गांव के सबसे पुराने छाया साधक थे। सोमदत्त बाबा के पास एक पुरानी पीतल की लालटेन थी और एक ऐसी किताब जिसमें परछाइयों की भाषा लिखी थी। गांव के कुछ लोग उन्हें पागल समझते थे क्योंकि वे अक्सर अपनी परछाई से घंटों गुप्त बातें किया करते थे। बाबा कहते थे, परछाई ही वह इकलौती चीज है जो घोर अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती। बस उसे एक उम्मीद की रोशनी चाहिए। एक तपती दोपहर गांव की धूल भरी पगडंडी से एक विशाल काला रथ आकर रुका। उसमें से एक अजनबी सौदागर निकला जिसने मखमल का लंबा चोगा पहना था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस कड़कड़ाती धूप में भी उस सौदागर की अपनी कोई परछाई नहीं थी। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर ऐलान किया, ऐ धूसरपुर के वासियों, तुम इन काली परछाइयों को ढोते ढोते थक गए होंगे। ये तुम्हें तुम्हारे दुखों और तुम्हारी गरीबी की याद दिलाती है। मुझे अपनी परछाइयां दे दो और बदले में मुझसे सोने की मोहरें और कभी ना खत्म होने वाली खुशियां ले लो। गांव के लोग लालच में अंधे हो गए। सौदागर ने एक जादुई चांदी की कैंची निकाली। जैसे ही वह किसी ग्रामीण की परछाई काटता, वह इंसान अचानक से बहुत अमीर और तंदुरुस्त दिखने लगता, लेकिन उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती। देखते ही देखते पूरा गांव परछाई विहीन हो गया। लोग अमीर तो हो गए, लेकिन वे पत्थर की तरह ठंडे हो गए। माताओं ने अपने बच्चों को थपकियां देना छोड़ दिया। भाइयों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। बिना परछाई के वे सिर्फ चलते फिरते जिंदा पुतले बन गए थे। सोमदत्त बाबा ने अपनी झोपड़ी से देखा कि गांव की रूह मर चुकी है। सौदागर ने उन हजारों परछाइयों को एक विशाल काली बोरी में भर लिया था, जो बोरी के अंदर बेबसी से छटपटा रही थी। अगर आपको सोमदत्त बाबा की यह कहानी पसंद आ रही है तो आंसर स्टोरी को भी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी ऐसे ही रहस्यमयी गाँव का सफर कर सके। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कभी सोचा है कि आपकी परछाई आपसे क्या कहना चाहती है। बाबा ने अपनी जादुई लालटेन उठाई और अपनी परछाई से कहा, मेरे दोस्त, आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है। जाओ और उन कैद रूहों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। बाबा की परछाई एक काली बिजली की तरह जमीन पर रेंगती हुई सौदागर के तंबू में घुस गई। सोमदत्त बाबा खुद अपनी लालटेन लेकर तंबू के सामने जा खड़े हुए। सौदागर हंसा और बोला, बूढ़े सोमदत्त, तू इस टूटी लालटेन से मेरा क्या बिगाड़ेगा? बाबा ने शांत भाव से अपनी पीतल की लालटेन जलाई। उस लालटेन की लौ नीली थी, जो सीधे आत्मा को देख सकती थी। जैसे ही वह प्रकाश सौदागर पर पड़ा, उसका असली चेहरा सामने आ गया। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक अंधेरे का दानव था, जो इंसानों की भावनाओं को चुराकर खुद को ताकतवर बनाता था। बाबा ने अपनी लालटेन को जमीन पर पूरी ताकत से पटका। एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद रोशनी गांव की हर गली में फैल गई। वह जादुई बोरी फट गई और हजारों परछाइयां किसी काले झरने की तरह बाहर निकल आईं। वे सब दौड़ती हुई अपने अपने मालिकों के पैरों के पास जाकर चिपक गईं। जैसे ही परछाइयां वापस मिलीं, पूरे गांव में एक साथ खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों के पत्थर जैसे दिल फिर से धड़कने लगे। सौदागर धुएं की तरह गायब हो गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो धूसरपुर गांव पहले जैसा नहीं था। वह अब प्यार और भाईचारे की रोशनी से नहाया हुआ था। सोमदत्त बाबा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे और उनकी अपनी परछाई उनके कदमों में शांति से लेटी थी। तो दोस्तों, उस दिन के बाद धूसरपुर के लोगों ने समझ लिया कि हमारी सादगी और हमारी भावनाएं ही हमारी असली दौलत है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चमक धमक के लालच में आकर हमें अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। मैं हूं आपका दोस्त अंश। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक ऐसी अनोखी दास्तान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आंसर स्टोरी। धन्यवाद।